रहीम तारीख में लिखा है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस धरती के बहुत बड़े नेक बरगज़ीदा इंसान गुजरे हैं। वक़्त के बहुत बड़े इमाम मुतबहर आलिम दीन थे। वो अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक रात तशरीफ़ ले गए। रात को क़याम किया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को कहा कि अच्छी तरह से खाना तैयार करना, मेरे पास एक ऐसा शागिर्द आया है जिसको प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौदा अतर की तरफ से सलाम पेश किया जाता है। वो अलग वाक़ है। तो उसकी बेटी ने बावजू जिक्र करते हुए खाना तैयार किया और अपने वालिद साहब को दिया। वो खाना लेकर चले गए। अपने शागिर्द को खाना पेश किया, उसने खाना खाया। उसके बाद मुसल्ला दे दिया तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। एक लोटा पानी का भर कर रख दिया ताकि सुबह उठकर तहज्जुद में वज़ू करेंगे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया। खाना खाने के बाद कुरान मुक़द्दस को खोला, कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उससे मसाइल निकालने शुरू कर दिए। सारी रात के अंदर तकरीबन 1000 कुरान पाक से मसाइल का इस्तेमाल किया। 1000 मसाइल निकाले कुरान पाक की आयत मुबारक से। और जब सुबह को मस्जिद में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के साथ चले गए, नमाज पढ़ी और उसकी बेटी आई कि वक़्त का बहुत बड़ा इमाम है जिसकी बड़ी शोहरत है, जाकर देखूं उसने रात भर अल्लाह की याद के अंदर कैसी गुजारी है। देखा मुसल्ला लपेटा हुआ है, पानी का लोटा उसी तरह भरा हुआ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ये मंजर देखकर सोचने लगी, मेरे अब्बा जान ने तो बहुत बड़ा मकाम और फजीलत शख्स की बताई है, दीगर लोगों से भी मैंने बड़ी फजीलत शख्स की सुनी है, लेकिन इसने तो तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी, मुसल्ला भी वैसे है, वुज़ू भी नहीं किया। मस्जिद में बगैर वुज़ू के चले गए। वापस आए, अपने अब्बू से सवाल किया तो उसके अब्बू कहने लगे, मैं तो कुछ नहीं जानता, आप मेरे शागिर्द से सवाल कर लें। पर्दे में बैठकर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल करती है। तो उसने कहा, आपका खाना खाया, उसकी बरकत से मैंने कुरान मुक़द्दस से 1000 मसाइल का इस्तेमाल किया है, मसाइल निकाले हैं और मैं तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, वज़ू ही रहा, वज़ू करने की भी नौबत नहीं आई। ये उस खाने की बरकत है।